संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12-35। संविधान का भाग 3 भारत के नागरिकों को 6 प्रमुख मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार सरकार द्वारा नागरिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार को रोकते हैं और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करते हैं। 1. समानता का अधिकार अनुच्छेद 14-18। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। राज्य किसी भी नागरिक के साथ इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिलेंगे। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है और इसका किसी भी रूप में अभ्यास निषिद्ध है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। राज्य सेना या शिक्षा से संबंधित उपाधियों को छोड़कर कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। 2. स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19-22। अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी हिस्से में घूमने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता और कोई भी पेशा चुनने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा और किसी को भी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 ये शिक्षा का अधिकार। राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध। मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगार जबरन श्रम निषिद्ध हैं। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। 4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता। सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार है। अनुच्छेद 27 धर्म के प्रचार के लिए करों का भुगतान करने से स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जिनकी आय किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए उपयोग की जाती है। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने से स्वतंत्रता। सरकारी संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। 6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उपचार। ये अधिकार नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अनुच्छेद 33-35 इन अधिकारों को लागू करने से संबंधित हैं, जैसे सशस्त्र बलों पर इन अधिकारों का प्रतिबंध और संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति।